कांग्रेस पार्टी की साजिश है कि यहाँ से मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म कर दिया जाए। मैडम इज़ नॉट एट ऑल ए लीडर। और कहा जाता है, मैं कुछ और आगे बात बढ़ाना चाहूँगा कि भाई उन्होंने 27 कॉरपोरेटर्स जिताए। 27 कॉरपोरेटर्स खमरुल इस्लाम साहब ने कभी नहीं जिताए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है खमरुल इस्लाम साहब मजबूत लीडर नहीं थे या मजबूत क़याद नहीं थे, ये बात तो नहीं है। क्या लगता है, नासिर हुसैन उस्ताद एक एमएलए अगर यहाँ से जीत कर आते हैं ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर वापस फिर बीजेपी की सरकार बनती है तो नासिर हुसैन उस्ताद क्या कर पाएंगे? देखिए, नासिर हुसैन उस्ताद साहब इस इलाके के एक मजबूत लीडर हैं। ऐसे जब भी मसाइल होंगे मिल्लत के ताल्लुक़ से वो बात करने के लिए और मिल्लत के हुकूक़ के लिए लड़ाई करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। बात उन्होंने कही है कुमार स्वामी साहब ने कि जहाँ पर कांग्रेस के एक मजबूत कोई लीडर है और वहाँ पर हमारा कैडर नहीं है तो वहाँ पर कांग्रेस को सपोर्ट करें क्योंकि बीजेपी निकल जाएगी। तो इसका मतलब एक इनडायरेक्ट जो है इंडिकेशन है कि इन द फ्यूचर कांग्रेस और जनता दल जो है मोस्ट प्रोबेबली अलायंस में आ सकते हैं। तो यहाँ पर भी लीडरशिप खमरुल इस्लाम की चलती आई है, ज़माने चलती है। मैडम उस लीडरशिप को चला रहे हैं, तो क्या ये लगता है कि कांग्रेस स्ट्रांग है नॉर्थ में? देखिए, खमरुल इस्लाम साहब जब तक हयात में थे वो एक मजबूत लीडर की हैसियत से आवाम के और कौम व मिल्लत के मसाइल, ख़ास करके मुसलमानों के हुकूक़ के लिए बात करते थे। खमरुल इस्लाम साहब की अगर कोई जगह ले सकता है तो वो सिवाय नासिर हुसैन उस्ताद साहब के कोई और नहीं है, एक मजबूत लीडर की हैसियत से। अभी कुछ दिनों पहले ही मुस्लिम चौक पर एक मामला हुआ था जिसके अंदर जो है बिलाखिर एनक्रोचमेंट बोलकर पीछे हटना पड़ा। आके वहाँ पर मैडम साहिबा बात भी किए थे लेकिन वो बात का कोई नतीजा नहीं निकला। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Al Sharia Group of Institutions, Fine Art Designers, Fortune School, Chulbul Lighting and Furniture, Sparkles International School। हेलो बड़ी दिस्तार अब्बास और आप सब देख रहे हैं गो हैश स्टूडियो में। आज हमारे साथ खास एक मुलाकात है अफजल महमूद जी के लिए। एक पर्टिकुलर वीडियो के बारे में आपने देखा होगा, कुमार स्वामी का एक वीडियो है जो व्हाट्सएप पे काफ़ी वायरल हो रहा है। उसकी चर्चा के लिए अफजल महमूद जी को मैं बुलाया हूँ जो कि जेडीएस के काफ़ी स्ट्रॉन्ग लीडर हैं और काफ़ी ग्राउंड पर वर्क करते हैं। अफजल भाई, मैंने एक वीडियो देखा जहाँ पर कुमार स्वामी क्लियरली ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास अगर कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर जेडीएस स्ट्रांग है तो उनको वोट करें, अगर कांग्रेस स्ट्रांग है तो कांग्रेस को वोट करें, लेकिन बीजेपी को वोट ना करें। मुस्लिम्स को एड्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में कई सारे ग्रुप्स में ये वीडियो वायरल हो रहा है कि भाई इस बार भी नॉर्थ में कांग्रेस को जिताएं क्योंकि कांग्रेस यहाँ पर स्ट्रांग है कंपेयर टू जेडीएस बीजेपी। तो इस बारे में आपको क्या कहना है अफजल भाई? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली चीज़, मुझे बड़ी खुशी है कि कुमार स्वामी साहब के जो वीडियो है उनकी कही हुई बात को कांग्रेस वाले सर्कुलेट कर रहे हैं जी, क्योंकि कांग्रेस का हमेशा से निशाना रहता है कुमार स्वामी साहब की तरफ कि वो बीजेपी के साथ हाथ मिलाने वाले लीडर हैं, बीजेपी का सपोर्ट करते हैं, बीजेपी की बी टीम है जनता दल सेकुलर के ऊपर। ये कांग्रेस वाले ही इल्ज़ाम लगाते हैं। आज अचानक कांग्रेस की जानिब से कुमार स्वामी साहब की वीडियो को वायरल करना ये बात का सबूत है कि जनता दल सेकुलर इज़ नॉट द बी टीम ऑफ बीजेपी। सबसे पहली चीज़, अगर इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए कि जनता दल सेकुलर इज़ नॉट द बी टीम ऑफ बीजेपी। और जहाँ तक कुमार स्वामी जी का वो बयान है, वो 6 महीने पहले बागलकोट में शायद वो बयान उन्होंने दिया था। उलमा इकराम की शायद वो मीटिंग थी, मुझे एग्जैक्टली तो नहीं मालूम है, लेकिन बागलकोट में ज़रूर ये मीटिंग हुई थी। तो उसके अंदर उन्होंने जो बात कही है वो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप की बात कही है। जहाँ पर कांग्रेस स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर आप जो है, अगर जनता दल सेकुलर वहाँ पर वीक है। तो पूरे कर्नाटक के अंदर मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसीज़ की जहाँ तक बात की जाए तो हैदराबाद कर्नाटक के इलाके और कर्नाटक के अंदर सबसे मजबूत लीडरशिप क्वालिटीज़ में से जहाँ पर बात होती है तो वो नासिर हुसैन उस्ताद साहब के बारे में होती है कि वो बहुत मजबूत लीडर हैं जनता दल सेकुलर के, और उनका कैडर भी है, एक मजबूत लीडर हैं और अवाम उन्नास उनको पसंद करती है। जनता दल सेकुलर के जो साबिक वज़ीर आला हैं HD कुमारस्वामी जी, इससे पहले जब पंचरत्ना के प्रोग्राम के लिए यहाँ पर गुलबर्गा आए थे, 2 बार उनकी रिसेंटली विज़िट हुई है। उसमें से एक जगह उन्होंने ये भी कहा है कि आप लोगों को मैंने एक ऐसा लीडर दिया है जिसको अगर आप साथ देते हैं
और उसको विधानसभा भेजते हैं तो वो आपके हक के लिए आवाज़ उठाएगा। जिस तरीके से वो सड़कों पर ठहर कर आप लोगों के मसाइल में आ रहा है, बीच में ठहर रहा है, चाहे वो CAA NRC का मामला रहे, उसके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी उन्होंने बताई है, तो ऐसे नौजवान को आप लोग विधानसभा भेजिए और इस बार उनको मौका दीजिए। ये खुले अल्फाजों में नासिर हुसैन उस्ताद साहब के ताल्लुक से HD कुमारस्वामी जी ने कहा है। अब एक तरफ आप एक बात को लेंगे और दूसरी तरफ दूसरी बात को डिनाई करेंगे, तो ये दोनों में जो है कॉन्ट्राडिक्शन आ जाता है। HD कुमारस्वामी जी की दोनों बातें अहम हैं। जहाँ पर लोगों को ये इत्मीनान दिलाने के लिए कि वो बीजेपी की बी टीम नहीं है और मुसलमानों को चाहिए कि इस बार जनता दल सेक्युलर जिस अंदाज में HD कुमारस्वामी जी के क़यादत में, लीडरशिप में हर मुस्लिम इशू के ऊपर बहुत मजबूती के साथ अपनी बात रख रहे हैं, जैसे कि हिजाब का मामला हो गया, जैसे कि ट्रेडर्स का मामला हो गया। आपको याद होगा कि आम का सीज़न था पिछले साल, बिल्कुल, उसके ताल्लुक से फौरी तौर पर उनको बॉयकॉट करने की बात हुई थी। बहुत सारे मसाइल तो उस वक्त चल रहे थे, एक साल पहले फौरी तौर पर उनको बॉयकॉट करने की बात हुई, तो सबसे पहले बात कुमारस्वामी जी ने कही। हर इशू में, चाहे वो हिजाब का इशू रहे, चाहे वो ये हलाल कट झटका कट का मामला रहे, चाहे वो अज़ा का मामला रहे, आप लोग कंट्रोवर्सी क्यों क्रिएट करना चाह रहे हैं, कम्युनिटीज़ के बीच में डिफरेंस क्यों पैदा करना चाह रहे हैं। मुसलमान का पूरा हक बनता है कि वो अपने आप को मजबूत करने के लिए इस मुल्क में और इस रियासत कर्नाटक में तिजारत भी करे और रोज़गार के मौके भी उन्हें मिलने चाहिए। साथ ही साथ उनके हुकूक जो हैं, जो शरीयत का मामला है, उसको भी कोई मुदाखलत नहीं होनी चाहिए, खुल के उन्होंने कहा बात कर रहे हैं। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूँ। कुमारस्वामी जी ने बताया कि जहाँ जहाँ पर लीडरशिप स्ट्रॉन्ग है या कांग्रेस स्ट्रॉन्ग है, तो यहाँ पर भी लीडरशिप क़मरुल इस्लाम की चलती आई है, ज़माने चलती है। मैडम उस लीडरशिप को चला रहे हैं, तो क्या ये लगता है कि कांग्रेस स्ट्रॉन्ग है नॉर्थ में? देखिए, क़मरुल इस्लाम साहब जब तक हयात में थे, वो एक मजबूत लीडर की हैसियत से आवाम के और कौम व मिलत के मसाइल, ख़ास करके मुसलमानों के हुकूक़ के लिए बात करते थे। जहाँ तक मोहतरमा कनीज़ फ़ातिमा साहिबा जो मौजूदा MLA हैं और इस बार भी कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, वो उनकी बात करेंगे तो मैंने कई बार उनके ही प्लेटफॉर्म से ये बात कही है कि पिछले इलेक्शन में 2018 में कि 5 सालों में जो अपने आप को साबित करेगा कि वो कौम का काम कर सकता है, उसको मौका देना चाहिए, उसको आगे बढ़ाना चाहिए। हम लोगों की सोच कतई नहीं थी, मैं उनके साथ में था, लेकिन जो मामलात गुजरते चले गए इन सालों में, तो उससे अंदाज़ा हुआ कि मैडम के अंदर कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। वो डिपेंडेंट हैं पार्टी के ऊपर, और ख़ास करके गुलबर्गा के जो लीडरशिप है, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब और प्रियंक खड़गे साहब जो बोलते हैं वो वही काम करते हैं। बड़े साहब और छोटे साहब के बात पर ही वो अमल करते हैं, अपनी इंडिविजुअल उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ एक कांग्रेस के MLA की हैसियत से हैं। हम बार बार ये बात कर रहे हैं कि हमें कौम का लीडर चाहिए, जैसा हम क़मरुल इस्लाम साहब थे, उनका सद्देबाब चाहिए, यानी कि उनकी जगह लेने वाला चाहिए। सद्देबाब का मतलब ये होता है कि उनकी जगह लेने वाला। तो वैसा शख्स आज की तारीख में अगर हम देखेंगे तो वो सिवाय नासिर हुसैन उस्ताद साहब के कोई और नहीं है। और क़मरुल इस्लाम साहब के मैं एक वाक़या भी सुनाना चाहता हूँ, एक बड़े मामले में जहाँ पर उनके लीडरशिप को ख़त्म करने की साजिश पार्टी के अंदर हो रही थी और उनको मिनिस्ट्री से भी निकाल दिया गया था। उस वक्त कुछ लोग वो साजिश के अंदर क़मरुल इस्लाम साहब की लीडरशिप को ख़त्म करने के लिए काम कर रहे थे। उनको बुलाकर क़मरुल इस्लाम साहब ने ये बात कही थी कि जिस तरीके से मैंने मोहम्मद अली साहब के सामने लकीर खींची थी, उस तरीके से किसी को अगर मेरा जानशीन बनना जो बोल रहे हैं, तो वो जानशीन मेरा कोई नहीं रहेगा। जो मेरे सामने बड़ी लकीर खींचेगा वही जो है आने वाले वक्त का लीडर कहलाएगा। और नासिर हुसैन उस्ताद साहब की जहाँ तक बात करेंगे तो वो क़मरुल इस्लाम साहब के सामने एक बार इलेक्शन लड़े हैं और बड़ी मजबूती के साथ इलेक्शन लड़े हैं, और जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं, बेशक क़मरुल इस्लाम साहब वो इलेक्शन जीत गए, और उस वक्त भी मैं क़मरुल इस्लाम साहब के साथ था वो इलेक्शन में। मैं जानता हूँ कि बहैसियत लीडर क़मरुल इस्लाम साहब किसी नौजवान के अंदर वो खूबी देखते थे तो वो नासिर हुसैन उस्ताद साहब थे। अच्छा। तो मैडम, हम लोग जो
लेकर आए उनको, जिनको हम लोग तमाम तर गुलबर्गा शहर के एक हमदर्दी की बिना पर लेकर आए, हमें दोबारा से फिर एक बार उन्हीं को कैंडिडेट बनाना, ये एक कांग्रेस पार्टी की साजिश है कि यहाँ से मुस्लिम लीडरशिप को ख़त्म कर दिया जाए। मैडम इज़ नॉट एट ऑल ए लीडर। और कहा जाता है, मैं कुछ और आगे बात बढ़ाना चाहूँगा कि भाई उन्होंने 27 कॉरपोरेटर्स जिताए, 27 कॉरपोरेटर्स खमरुल इस्लाम साहब ने कभी नहीं जिताए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो है खमरुल इस्लाम साहब मजबूत लीडर नहीं थे या मजबूत क़याद नहीं थे, ये बात तो नहीं है। खमरुल इस्लाम साहब एक बार गद्दारी का भी जो है सामना किए हैं। जब बीजेपी का मेयर बना था 2010 में गालिबन, तो उस वक्त एसके ग्रुप के नाम से जो है एक ग्रुप बनाया था, वो लोगों ने जो है बीजेपी का मेयर बना दिया था। तो वो खमरुल इस्लाम साहब क्या कमज़ोर लीडर थे, कमज़ोर क़याद थे, या मैडम खमरुल इस्लाम साहब से ज़्यादा ताकतवर हैं या मजबूत लीडर हैं? तो ये सोचने और समझने वाली बात है कि ये इलेक्शन इस बार का लीडरशिप का इलेक्शन है, एक आने वाली नस्ल को नई राह दिखाने का इलेक्शन है, मजबूत क़यादत देने का इलेक्शन है, ना कि किसी पार्टी को जो है। इमोशनल इलेक्शन नहीं है बोलना चाह रहे हैं, सेंटिमेंट्स नहीं, सेंटिमेंटल इलेक्शन ज़रूर है। हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं, हमारे शरीयत के साथ, हमारे इश्यूज़ के साथ, मिली मसाइल के साथ हमारे इमोशंस जुड़े हुए हैं। तो ये अब मॉब लिंचिंग का मामला आपने परसों देखा, इसके ताल्लुक़ से नासिर हुसैन उस्ताद साहब ने 2017 में यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया था। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से जब कोई बेहुरमती करा, वो चाहे वो नुपुर शर्मा रहे, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन, उसको जब उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से तौहीन-आमेज़ बात की थी, उस वक्त अज़मत मुस्तफ़ा नाम के नाम से, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से जो है एक जलसा मुनक़िद किया, एहतजाज किया, और ये तक रेजोल्यूशन पास किया कि ऐसे लोग जो पेशवाओं के, जो मजहबी पेशवा हैं, उनके ख़िलाफ़ में आवाज़ उठाते हैं, तो उनके ताल्लुक़ से बेहुरमती करते हैं, तो उनको सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए, कम से कम 5 साल की सज़ा होनी चाहिए, तभी जाकर ये मामला रुकेंगे। मॉब लिंचिंग का भी मामला उसी तरीके से है। तो हर हसास मसाइल में, चाहे आप CAA-NRC ले लीजिए, चाहे हिजाब का मामला ले लीजिए, चाहे झटका कट, हलाल कट का मामला ले लीजिए, जहाँ पर नासिर हुसैन उस्ताद साहब नुमाया किरदार निभाते हुए कॉरपोरेशन कमिश्नर के पास जाकर बैठे और उसको कहा कि मैं गोश्त खाने वाला हूँ। रमज़ान का ये भी महीना चल रहा है, पिछले साल भी रमज़ान का महीना था। उसी वक्त वो गए थे, वो जाकर बोले थे कि मैं गोश्त खाने वाला हूँ, मुझे ये नहीं पता है कि आप मुझे कैसे प्रोवाइड करेंगे गोश्त। आपको याद होगा उस वक्त तमाम दुकानों को बंद कर दिया गया था। तो वो लाजवाब हो गया, उसको मानना पड़ा कि जो है ये कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है कि अगर इफ़ देयर इज़ समवन हु ईट्स मीट देन ही शुड बी प्रोवाइडेड विथ मीट। तब जाकर जो है वो दुकानें तमाम तर खुलना शुरू हुई। आज के हालात में खमरुल इस्लाम साहब की अगर कोई जगह ले सकता है तो वो सिवाय नासिर हुसैन उस्ताद साहब के कोई और नहीं है, एक मजबूत लीडर की हैसियत से। ये बात से मैं एग्री करता हूँ। और एक बात से मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये तो नॉर्थ गुलबर्गा की बात होगी थोड़ी देर के लिए, लेकिन आप ऑन ब्रॉडर प्रॉस्पेक्ट अगर देखें, अगर बीजेपी को आने नहीं देना है, बीजेपी को हराना है, तो डू यू थिंक जेडीएस वो काम कर पाएगी या कांग्रेस बेटर कर पाएगी काम? क्योंकि कांग्रेस के पास वो इससे पहले भी जेडीएस एक किंग मेकर की तरह काम करेगी, नेशनल रीजन में वो नहीं है, कर्नाटक में है, फाइट बीजेपी से करना है। तो क्या लगता है नासिर हुसैन उस्ताद एक एमएलए अगर यहाँ जीत कर आते हैं ठीक है, लेकिन ओवरऑल अगर वापस फिर बीजेपी की सरकार बनती है तो नासिर हुसैन उस्ताद क्या कर पाएंगे? देखिए, नासिर हुसैन उस्ताद साहब इस इलाके के एक मजबूत लीडर हैं। ऐसे जब भी मसाइल होंगे मिल्लत के ताल्लुक़ से वो बात करने के लिए और मिल्लत के हुकूक़ के लिए लड़ाई करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। और जहाँ तक बात है कि हमारी जो वीक लीडरशिप होती है तो उसके खामियाजे क्या होते हैं, तो हमारे पास अलंद का एक मिसाल है जहाँ पर पूजा करवाई गई और पूजा करवाने के बाद में वहाँ पर 165 लोग गिरफ्तार हुए और गिरफ्तार शुदा लोगों को छुड़ाने का काम भी नासिर हुसैन उस्ताद साहब और उनके भाइयों को करना पड़ा। तो ये चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए वहीं पर अगर आप देखेंगे तो हुबली के अंदर जो है नौजवानों के ऊपर केसेस डाले गए, यूएपीए कानून लगा और उन लोगों को हिरासत में लिया गया, उनके ताल्लुक़ से उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। आज भी डीजे हल्ली केजे हल्ली में जहाँ पर मुस्लिम लीडर्स मौजूद हैं, यहाँ पर 2 एमएलए जीते हैं लेकिन वहाँ पर 5 एमएलए हैं मुसलमानों के। इतना बड़ा हंगामा हो गया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन
करने के ताल्लुक से जब एहतजाज किए गए थे तो उस वक्त उनको हिरासत में लिया गया था, और आज भी वहाँ पर 50 से ज़्यादा लोग वहाँ पे UAPA के कानून के तहत गिरफ्तार हैं। तो ऐसी लीडरशिप की ज़रूरत होती है जो अपनी बेबाकाना अंदाज में किसी भी मसले को लड़ने के लिए और एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ सामने ठहरने के लिए तैयार रहे। रही बात आप जो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के बारे में, हम ये समझते हैं जहाँ तक हमारा जो एनालिसिस है कि इंशाअल्लाह जनता दल सेक्युलर विल वंस अगेन बी ए किंग मेकर। एंड जो बात उन्होंने कही है कुमार स्वामी साहब ने कि जहाँ पर कांग्रेस के एक मजबूत कोई लीडर है और वहाँ पर हमारा कैडर नहीं है तो वहाँ पर कांग्रेस को सपोर्ट करें क्योंकि बीजेपी निकल जाएगी। तो इसका मतलब एक इनडायरेक्ट जो है इंडिकेशन है कि इन द फ्यूचर कांग्रेस और जनता दल जो है मोस्ट प्रोबेबली अलायंस में आ सकते हैं इफ दैट केस, जैसा कि लास्ट टाइम आए थे। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस क्या चाहती है। कांग्रेस ने लास्ट इलेक्शन में जब जीत हासिल हुई, कुमार स्वामी साहब को 37 सीट्स मिले और इनको 78 सीट्स मिले कांग्रेस को, तो उन लोगों ने फौरी तौर पर HD कुमार स्वामी साहब को चीफ मिनिस्टर बनाने का ऐलान कर दिया। लेकिन वहीं पर सिद्धरामैया साहब उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ थे और हमें जो मालूमात हैं, हमारा एक अंदाज़ा ये है कि सिद्धरामैया साहब ने खुद अपने कई सारे ऐसे जो कांग्रेस पार्टी में MLA छोड़कर गए हैं वो उनके ही जो है फॉलोवर्स हैं और उन्हीं के बदौलत अब आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके वापस आना शुरू हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर। तो मतलब ये है कि खेल रचा गया था जिसका खामियाजा हमारी कौम को भुगतना पड़ा। पूरे इलाके हैदराबाद कर्नाटक में जहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी एक, जैसे कि अगर रायचूर में देती है तो मुमकिन है कि HD कुमार स्वामी साहब जो है अपना मुस्लिम कैंडिडेट ना उतारे। जहाँ पर बसव कल्याण में है वहाँ पर ऑलरेडी एक कैंडिडेट डिक्लेयर है। इस वजह से डिक्लेयर है क्योंकि सामने से कोई मुस्लिम कैंडिडेट नहीं है। एक मुस्लिम कैंडिडेट होता क्या है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन सिर्फ इस बिना पर डिपेंड नहीं करता है कि कितने सीट्स जीते हैं, इस पर भी डिपेंड करता है कि वो कितना मजबूत अपना रिप्रेजेंटेशन दिए हैं और कितने परसेंटेज ऑफ वोट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन ऑलवेज लुक्स इनटू दैट ही इज़ ए प्रोबेबल फ्यूचर MLA और वोट परसेंटेज के बिना पर वो लोग उनकी बात को सुनते भी हैं। आज अगर नासिर हुसैन उस्ताद साहब एक मजबूत लीडर हैं तो वो इस वजह से हैं क्योंकि वो अपना लोहा मनवाए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन पर भी एक दबाव उनका मौजूद है। जो अफसोस की बात यह है कि मैडम का आज हमें नज़र नहीं आता है कि किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर उनका कोई दबाव नज़र आए। अभी कुछ दिनों पहले ही मुस्लिम चौक पर एक मामला हुआ था जिसके अंदर जो है बिलाखिर एनक्रोचमेंट बोलकर पीछे हटना पड़ा। आके वहाँ पर मैडम साहिबा बात भी किए थे लेकिन वो बात का कोई नतीजा नहीं निकला। अगर हमारे पास एक मजबूत लीडर मौजूद रहे तो जो है बहैसियत MLA तो वो तमाम तर मसाइल को हैंडल कर सकता है। और सिर्फ गुलबर्गा की नहीं, ये सीट ऐसी सीट है जो सीट पूरे इलाके हैदराबाद कर्नाटक को रिप्रेजेंट करती है। बिल्कुल। जहाँ पर अगर कहीं रायचूर में भी मसला होता है तो आज गुलबर्गा शहर से ये उम्मीद की जाती है कि यहाँ से एक आवाज़ उनके हक़ में उठे। अगर हुबली में भी मसला होता है तो यहाँ से उम्मीद की जाती है। तो ये पूरे इलाके हैदराबाद कर्नाटक के लिए एक बहुत ज़्यादा अहम सीट है जहाँ से हमें एक स्ट्रॉन्ग लीडर को आगे बढ़ाना और असेंबली में भेजना बहुत ज़रूरी है। देखते हैं, इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि कुमारस्वामी जी की लीडरशिप में आने वाली गवर्नमेंट कायम हो और ये तमाम तर जो मुसलमानों के ख़िलाफ़ में मसाइल उठाए गए हैं वो सभी के सभी ख़त्म हो जाएं और हमारे 2B रिज़र्वेशन को भी बहाल किया जाए। बिल्कुल। और वो उन्होंने कहा भी है और यही उम्मीद करता हूँ कि अवामुन नास मुसलमानों के हक़ के लिए जो लड़ने वाला आदमी है उसको आगे बढ़ाएगी और असेंबली में भेजने का काम करेगी। तो काफ़ी अच्छे तौर पर यहाँ पर अफजल महमूद जी ने हमारे साथ एक अच्छा वक्त बिताया है और जो वीडियो जो वायरल हो रहा है, ऐसे कई सारी वीडियोस पर हम चर्चा करते रहेंगे, अलग अलग पार्टी के लोगों से हम मुलाकात करते रहेंगे। आज हमने बात की कुमारस्वामी के एक ऐसे वायरल वीडियो में जहाँ पर उन्होंने उनके स्टेटमेंट पर अफजल महमूद ने अपना क्लियरेंस बताया है, जो एक उनकी जो
कॉन्टेक्स्ट होता है उसको खोल कर सामने रखा है। अफजल जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त यहाँ पर दिया। थैंक यू सो मच। दिस वॉज वी हैव हियर एट GoHatch स्टूडियो। आप लिखते रहिए gohatch.in और हमारे पॉलिटिकल सफ़र में हमारे साथ रहिए। बहुत कम दिन बचे हैं इलेक्शन के लिए, ऑलमोस्ट 36 days आर लेफ्ट फॉर दी असेंबली इलेक्शंस, तो स्टे ट्यून। थैंक यू। This video is sponsored by Mahalakshmi Jewelers, United Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions, Al Sharai Group of Institutions, Fine Art Designers, Fortune School, Chulbul Lighting and Furniture, Sparkles International School.